बेवकूफ़ नहीं बनने देती है। आजकल हर काम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, कागज़ी कार्रवाई से हो रहा है। आपने कोई प्लॉट ख़रीदा तो कागज़ पे साइन करने पड़ेंगे। आप कहीं बैंक में गए या कुछ भी, मैं अभी रिसेंटली एक बैंक में गई थी, तो वहाँ पे एक गांव की एक महिला है, उसका बैंक में अकाउंट था, उसको कुछ भी भरने नहीं आ रहा था, तो वो मुझ पर डिपेंडेंट थी पूरी तरीके से। उसे भर दो, यहाँ पे क्या लिखना। तो आप किसी और पे निर्भर ना रहो, किसी और पे डिपेंडेंट ना रहो, अपना काम खुद से कर सको, इसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। हर चीज़ में ये भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है ना। आप क्यों किसी पे निर्भर रहो। हो सकता है कोई गलत जानकारी भी आपको दे दे, है ना, हो सकता है आपको गलत जगह पर साइन भी करवा दे। तो इन सब से बचने के लिए और सही जानकारी हासिल करने के लिए आपको पढ़ाई करनी ज़रूरी है। कम से कम इतनी पढ़ाई तो करो कि बोर्ड पर लिखे हुए 4 शब्दों को आप पढ़ सको, इतनी तो पढ़ाई करो। पढ़ाई सिर्फ 4 काले अक्षरों का नाम नहीं है, उन 4 काले अक्षरों के पीछे अर्थ क्या छुपा है वो आपका मतलब है। आपने अ से अनार होता है वो तो पढ़ लिया, लेकिन वो सिर्फ अ से अनार को पढ़ना नहीं है। वो अनार भाई किस काम आता है, वो अनार जो है वो खून बढ़ाने के काम आता है, ये आपको पता चलेगा पढ़ाई करके। सिर्फ 4 अक्षर अ ऐसे लिखा, हमने एक राउंड बनाया, फिर उसके नीचे एक राउंड बनाया और अ से अनार बढ़ गया, ये हमको पढ़ने आता है, ये पढ़ाई नहीं होता है, ये साक्षरता है। शिक्षा क्या है, वो अनार आपके किस काम आता है ये आपको पता चलना चाहिए। समझ में आ रहा है, वो अनार आपके किस काम आता है। आपके मान लो कि जैसे कि फॉर द एग्जांपल किसी के खून की कमी हो गई है, तो हम उसको बोलेंगे कि आप अनार खाओ, अनार का जूस पियो, मुनक्का डाके खाओ, मुनक्का दाल होती है ना वो खाओ। तो अब ये सब हमको कौन बताएगा। आजकल हमारे पेरेंट्स के पास है, मम्मी पापा के पास है, इतना सारा टाइम नहीं होता है कि वो हमको ये सारी चीज़ें करवा सकें, कि हमको एक एक चीज़ का नॉलेज दे सकें। तो पढ़ाई को ही अलग अलग विषयों में बांट दिया गया है, हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, इन सब में। तो जैसे हिंदी है, अंग्रेज़ी है, ये हमको भाषा सिखाती है, बोलने का लहजा सिखाती है। आप अगर ढंग से नहीं बोलोगे तो आपको कौन बात सुनेगा, है ना। आपको अच्छा ढंग से बात करना सिखाना, शब्दों की कि किस जगह कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है, वो आपको भाषा सिखाती है। दूसरा, आपको गणित जो है वो हिसाब किताब हर जगह काम आता है। एक गृहिणी से लेकर डॉक्टर तक सबको काम आता है हिसाब, है ना, तो वो आपको गणित सिखाती है। विज्ञान आपको अलग अलग, जैसे कि मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक 12वीं कक्षा की या 10th क्लास की ऐसी कोई बच्ची थी, उसकी मम्मी काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा बीमार थी। ठीक है, उसकी मम्मी ने यही सोचा कि ये बीमारी है, नॉर्मली मैं डोलो गोली ले लूँगी या बुखार की दवाई ले लूँगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो काफ़ी समय से ऐसे ही कर रही थी उसको। फिर उस बच्ची को स्कूल में उसका जो लास्ट लेसन था रोगों की रोकथाम, उसके बारे में एक वॉलंटियर आया उनके स्कूल में, और फिर उसने समझाया कि इस रोग में ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसी ऐसी बीमारी तो उसको याद है कि यार ये उसने सोचा कि ये जो रोग, ये वॉलंटियर जो बता रहे हैं, मेरे स्कूल में जो टीचर बता रहे हैं, ये चीज़ तो मेरी मम्मी के साथ भी हो रही है, सेम टू सेम ऐसे ही लक्षण है, तो मेरी मम्मी की जान भी जा सकती है। फिर वो स्कूल से सीधा अपने घर गई। कहाँ गई? घर। और उसने अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास दिखाया और डॉक्टर ने उनको सही चीज़ों की दवाई दी। अगर ऐसा नहीं होता, वो बच्ची सही चीज़ नहीं पढ़ती, वो चीज़ उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती मम्मी को, तो हो सकता है उसकी मम्मी की जान भी चली जाती। तो आपको वो चीज़ बताई किसने? पढ़ाई ने। तो विज्ञान आपको ये चीज़ बताता है। विज्ञान आपको ये बताता है कि आलू सिर्फ आलू नहीं है, उसके अंदर एनर्जी भी है, उससे लाइट भी जल सकती है। आलू से क्या हो सकता है? लाइट भी जल सकती है। ये चीज़ आपको बताता है, विज्ञान बताता है। समाज आपको समाज में रहने का तरीका बताता है, वहाँ की परंपराएं समझाता है, हमारे देश में क्या चल रहा है वो बताता है। तो पढ़ाई जो है हमारी ही ज़िंदगी को कई 6 भागों में बांट दिया गया है, हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित। इसीलिए पढ़ाई, अगर नौकरी नहीं लगती है तो पढ़ाई फेल है, ऐसा मानना गलत है। पढ़ाई आपको जीने की कला सिखाती है, पढ़ाई आपको बेवकूफ़ बनाने से बचाती है, पढ़ाई आपको हर चीज़ देती है। दादी नानी पहले बहुत सारी कहानियाँ सुना के हमको एक रास्ता दिखाते थे, है ना, जीवन का चरित्र। तो आज वो संस्कृत बताती है, संस्कृत है, और नैतिक शिक्षा नाम की जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमको जीवन का तरीका बताते हैं कि ईमानदारी करने से क्या होता है, चरित्र क्या होता है ना। लड़का और लड़की अलग होते हैं, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ये सारी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं जो कई बार हमारे पेरेंट्स काम में उलझकर, अपने रोज़ाना के काम में उलझकर हमको इतना समय नहीं दे पाते हैं कि वो एक एक चीज़ समझा सकें। लेकिन टीचर का काम है, और यहाँ पर अलग अलग टीचर हैं, आपको हर चीज़ बारीकी से समझाई जाएगी, आपको जीवन का तरीका समझाया जाएगा। इसीलिए पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, वो आपके जीवन का आधार है, नियम है। ठीक है, आप उसको किसी एक